Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is my interesting experiences of कैश फ्लो रेवोल्यूशन टूर। आज क्या बात करने वाले हैं हम? आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। देखो, आ तो रहा है इसके अंदर कैश फ्लो, लेकिन ये है कैश फ्लो का रेवोल्यूशन। और मेरे जो अभी एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं ना, इंडिया टूर के अंदर, कौन सा टूर जो कि स्टार्ट हुआ है, कब? 15 फरवरी 2025 से, और ये चलने वाला है 7 मार्च 2025 तक। 10,000 किलोमीटर का सफर चलता 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 आज 1 मार्च लाइव 5 AM कैश फ्लो सेशन के अंदर पहुंच चुका है मुंबई। यस, टुडे आई एम हियर इन मुंबई। और 15 तारीख से लेके अभी मैं 28 फरवरी तक के कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ना इस समय मैं उस मोमेंट को जी रहा हूं। आई एम इन द मोमेंट। और ये जो मेरी लर्निंग्स हो रही है ना, इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर, वाह, व्हाट आ लर्निंग दैट इज टेकिंग प्लेस। क्योंकि अभी की जो वाइब्स है ना, वाइब्रेशन है, तो मुझे लगा कि आज के 5 AM के कैश फ्लो मास्टरी सेशन को ना इसी टॉपिक से ही रिकॉर्ड करना चाहिए। देखो, मुंबई में ना मैं पहुंचा आज 3 बजे, फिर 5 बजे सेशन है। तो मैंने कहा चलो, ये तो फायदा हो गया, 3 बजे पहुंचे, 5 बजे 5 AM है, तो दोबारा से तैयार नहीं होना पड़ेगा। वैसे ही एक ही बार सोएंगे, एक ही बार सोएंगे और उसके बाद फिर उठेंगे नेक्स्ट अगले दिन की तैयारी के साथ में। तो 5 AM के अंदर सबसे पहले शुरुआत हुई मेरे एक्सपीरियंसेस की, जब ना इंडिया गेट के ऊपर ललित शर्मा जी वहां पर पहुंचे सबसे पहले। और उन्होंने वहां पर आकर एक लोकेशन शेयर की, मोबाइल से गूगल मैप की, कि जगमोहन आ जाओ, तुम्हारे इंडिया टूर जो 10,000 किलोमीटर का है, वहां पहुंचने से पहले मैं खुद तैयार हूँ। ललित शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वहां पर एक फूलों का गुलदस्ता लिए हमारे मित्र खड़े हैं, ललित जी। और वहां से इंडिया गेट के सामने से ऐसी प्राइड की फीलिंग आ रही थी ना, इंडिया टूर, इंडिया गेट। और वहां पर सुराना साहब, हाँ जी, सुरेंद्र सुराना जी भी पहुंच गए अपने पूरे परिवार के साथ, पिताजी के साथ, चाचा जी के साथ। तो वहां से ना एक बड़ा हौसला मिला कि ठीक है, ये जो ना 21 दिन का टूर मैं लेकर चला हूँ कैश फ्लो को रिलेटेड, तो इसके अंदर ना अपनों का पूरा साथ है, बड़ी हिम्मत मिलती है। बस वहां से चले, और जब आगे बढ़ा और सीधा मेरे एक परम मित्र और मेरे मेंटोर नोएडा में पहुंचा। और नोएडा में जब मैं उनसे मिलते हुए आगे बढ़ने की बात करने लगा कि अब ये सीधा जाना है हमारा सफर कन्याकुमारी तक, और एक बड़ा अमेजिंग वहां पर शेयरिंग लेसन और गाइडेंस मिली। क्या मिला नोएडा से इंडिया टूर के ऊपर? कि जगमोहन मेरे भाई, फोकस कर, सिर्फ और सिर्फ फोकस कर कैश फ्लो के ऊपर और बिजनेस एंटरप्रेन्योर के ऊपर। और इस पूरे के पूरे कैश फ्लो रेवोल्यूशन का जो हीरो है वो है बिजनेस ओनर। सिर्फ उधर ही फोकस करना है, किस तरह से यहाँ वहाँ अपने आप को डाइवर्ट नहीं होने देना। इस सफर में बहुत से लोग तुमसे बहुत सी बातें करने वाले हैं, और जो तुम्हारा 22 को समिट होने वाला है, तो उसको जो है तुमने कोई कोचेस का अखाड़ा नहीं बनाना, तुमने उसको बनाना है बिजनेस ओनर के ऊपर, रियल समस्या को फोकस करते हुए। बड़ी इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन हुई वहां पर। किसी और को, किसी को भी आने की जरूरत नहीं है वहां पर। जो आएंगे पूरे भारत से बिजनेस ओनर्स आएंगे। इस तरह की डीप डाइव डिस्कशन के साथ में चल पड़े आगे बढ़ते हुए। अब मेरठ टच करते हुए सीधा पहुंच गए आगरा। आगरा के अंदर ये कैश फ्लो रेवोल्यूशन का जो सेशन हुआ, मिल गए हमारे भाई साहब ओसवाल बुक्स वाले प्रशांत जी, और हमारे बुक्स के बादशाह विवेक अग्रवाल जी।
तो वहाँ फिर उनके बहुत से मित्र ऑलरेडी आगरा वाले हैं। और जब हम होटल के अंदर, हॉलिडे इन होटल के अंदर बड़ा मज़ेदार तरीके से उन्होंने स्वागत किया, फूलों के गुलदस्ते के साथ में जब कारवां बैठा, और यहाँ पर लगी पहली बैठक कैश फ्लो रेवोल्यूशन की, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। देखो, बिजनेस तो करना है, काम तो करना है, सेवा भाव से काम करना है, कैश रिच बिजनेस मॉडल से काम करना है। बिजनेस तो एक सॉल्यूशन है ना प्रॉब्लम का, जो कि ह्यूमैनिटी डील कर रही है। तो बिजनेस क्या कर रहा है, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। तो बिजनेस कैसे करना है, ग्रीड से करना है कि बिजनेस हमने फियर से करना है? नहीं नहीं, कमिटमेंट से करना है। वो करते हुए इस ह्यूमैनिटी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हुए समस्याओं को हल करने का ही तो दूसरा नाम है बिजनेस, जो एक बड़ी समस्या को हल कर रहा है। उसी के अराउंड जब चर्चा की डिस्कशन हुई तो बात आई, जो बुक्स पब्लिकेशन हो रही है वो भी नॉलेज का आदान प्रदान है। चाहे वो स्कूल की बुक्स हैं, तो चाहे वो मोटिवेशनल किताबें हैं या जिंदगी की किताबें हैं। आगरा में शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, उन व्यापारियों ने बताया कि किस भाव से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। जब बिजनेस के अंदर प्रेम का भाव है, जब उसके अंदर सेवा का भाव है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो कैश फ्लो है, वो जुड़ता चला जा रहा है। बस वहाँ पर एक हिम्मत मिली, बातचीत हुई 15 20 25 बिजनेस एंटरप्रेन्योर से, काफ़ी कुछ समझने का मौका मिला, और निकल पड़े आगे सीधा जयपुर। और जयपुर की हवाओं में, फिजाओं में जो बात थी वो कुछ अलग ही बात थी। जब हेमंत शंकर हेमराजानी जी जो अपने घर पे ले गए सिंधी परिवार, और सिंधी कड़ी जो उनके घर पे खाई ना तो बिजनेस के सेवा भाव के साथ में ना एक प्रेम का भाव जो भारतीय संस्कृति में अवेलेबल है, वो जयपुर में देखने को मिला। रात को उनके परिवार के साथ में डिनर करना, बात करना, किस तरह से उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की, कि टी शर्ट का बिजनेस वो कर रहे हैं। तो वो कैसे उसके डिज़ाइन है, और उन्होंने सोचा कि इसके द्वारा किस तरह से एक मॉडल क्रिएट किया जाए पूरे भारत के अंदर। और उन्होंने फोको मॉडल के बारे में क्या बात की, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड टी शर्ट का मॉडल मुझे समझने का मौका मिला। और कैसे ही एक बहुत ही किफ़ायती दामों के ऊपर चीज़ों को अवेलेबल करवाया जा सकता है, और ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सीखने का मौका मिला। ये बात चल ही रहा था तो मुलाकात हुई है जूही जैन जी से, जो कि प्रिंटिंग के काम के अंदर है। तो कैसे वो मल्टीपल प्रिंटिंग के काम से अब वो एक सिंगल प्रिंटिंग के ऊपर फोकस करते 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 आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने अब हर तरह की प्रिंटिंग को करना बंद कर दिया है, और मैं करती हूँ प्रिंटिंग सिर्फ और सिर्फ किसकी, ज्वेलर्स के लिए। जो ज्वेलरी पैक करने का जो पैकेजिंग मटेरियल है, उसके ऊपर जो प्रिंट होना है, वो वाली प्रिंटिंग ही करनी है। कहाँ 50 100 200 तरह के SKU, हर तरीके की प्रिंटिंग की उनका काम हुआ करता था। सिर्फ वो फोकस एक तरीके के ऊपर आ गए हैं, जिसकी वजह से वो इस समस्या को जड़ से हल कर पा रहे हैं। श्रद्धा से, प्रेम भाव से, रिस्पेक्ट से, कस्टमर की टॉप प्रायोरिटी देते हुए कर पा रहे हैं। एडवांस में पेमेंट आ रही है, बिजनेस के अंदर कैश रिचनेस है, सप्लायर का उधारी में भी मटेरियल आ रहा है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, राइट टैलेंटेड टीम को हायर किया हुआ है, और नेक्स्ट लेवल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जूही जैन जी ने अपने बिजनेस मॉडल के द्वारा दिखाया कि वाकया ही किस तरह से जयपुर वाले जो हैं, जब अपनी आई पे आ जाते हैं तो कमाल कर देते हैं। जयपुर से होते हुए अब हम सीधा निकल पड़े आगे, चल 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 बढ़ता जा जोधपुर। जोधपुर के वहां पर जब मुझे बिजनेस मॉडल समझने का मौका मिला, किसका, एक वाटर पार्क का। एक लिमिटेड कंपनी है, उनका अपना रिजॉर्ट है, उसी के ऊपर वाटर पार्क है, और उनकी डायनामिक एंटरप्रेन्योर बेटी जो कि उस बिजनेस को संभाल रही है। जो फादर साहब हैं, उन्होंने पूरा का पूरा लैंड बैंक एक्वायर किया है, बेटी ने उसके ऊपर वाटर पार्क खड़ी कर दी है। और जिस तरह से उन्होंने अपने जोश और हिम्मत के साथ में जोधपुर के अंदाज के अंदर बताया, समझाया,
तो वहां से समझ आया कि जब हौसले इतने बुलंद हैं भारतीयों के, तो बड़े से बड़े काम को भी हासिल किया जा सकता है। एक जोधपुर के इलाके के अंदर इतनी बड़ी बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए, जहाँ पर स्कूल के बच्चे आते हैं, इसके अलावा कॉरपोरेट्स के लोग आते हैं, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फन मूवमेंट को वो जीते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, परिवार के साथ में आते हैं, और उनकी खुशियों के अंदर से ही ये बिजनेस का मॉडल ही पनपता चला जा रहा है। और पहले एक छोटी जगह थी, फिर बड़ी जगह थी, अब वहाँ पर 50 रूम का एक रेजिडेंशियल रहने की जगह भी वहाँ पर बननी शुरू हो गई है। उस बिजनेस मॉडल को देख कर ना बहुत ही आनंदित हुआ मैं एज ए कैश फ्लो कोच। बहुत 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 सीखने को मुझे मिलना शुरू हुआ। कहाँ से? जोधपुर से। और जोधपुर के जब बिजनेस के व्यापारी वहां पर खड़े हुए, 15 17 18 बिजनेस व्यापारी, और उनकी खासियत क्या है? जब जोधपुर वाले बोलते हैं तो बोलते हैं, कोई और नहीं बोल सकता उनके सामने। और जब जोधपुर वाले सुनते हैं तो वो ऐसा सुनते हैं कि आपकी सांसों की और धड़कन की आवाज को भी सुन लेंगे और किसी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। अरे जोधपुर वालों, इतना फोकस, इतना इतना जबरदस्त जज्बा, इतनी हिम्मत, इतनी बुलंदी आपकी आवाज में, मजा आ गया। उसके बाद जोधपुर से ये इंडिया कैश फ्लो का टूर आगे बढ़ता बढ़ता बढ़ता, अब हमने सोचा कि अब हम उदयपुर को टच करते हुए सीधा पहुंचेंगे ऊपर, क्योंकि र र की शेप के अंदर रुपीस का जो र का सिंबल है ना, तो भारत में जो इंडिया का टूर होना है कन्याकुमारी तक उसी सिंबल में जाना है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव निकला जब हम निकल पड़े जोधपुर से उदयपुर को टच करते हुए सीधा चंडीगढ़। यस। और चंडीगढ़, लंबा सफर, लंबा सफर। अब कितने बजे पहुंचे? रात को 3 बजे पहुंच गए हम जोधपुर से चंडीगढ़। गाड़ी गड्डी जान दी है, छलांगा मार दी। और रात को 3 बजे पहुंचने के बाद सुबह हमें पहुंचना है चंडीगढ़ के अंदर मणिकरण फाइनेंस, रमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह और अमिंदर जी, द मिस्टर इंडिया, उनके साथ में जब सुबह उनके वहां पर सेशन के लिए पहुंचे तो बड़ा मजा आया। कैश लो का व्हीकल वहां पहुंचा और वहां देखकर तो मैं हैरान रह गया। ढोल धमाके हो रहे हैं वहां पे, धम धमाधम धम ढोल बज रहे हैं और सभी लोग बाहर खड़े हैं। पूरी की पूरी टीम दिल्ली से आई हुई है चंडीगढ़। मानते हैं? हम दिल्ली से चंडीगढ़ पूरी टीम आई हुई है मणिकरण फाइनेंस की। उसके अलावा चंडीगढ़ के जो व्यापारी हैं उनका भाव वहां देखा सामने, धर्मवीर गुलाटी जी अपने लायरा लेबोरेटरीज वाले, तो वो खड़े हैं और उन्होंने जो गुरबाणी का शब्द पढ़ा वहां पर, और पूरे के पूरे बिजनेस के पर्पस को, सेवा भाव को गुरु की बानी के साथ में कनेक्ट करते हुए, बिजनेस एक सेवा है से कनेक्ट करते हुए कैश फ्लो के जो पॉइंट बताए ना, बहुत ही आनंद आया गुलाटी साहब, एकदम आनंद ही आनंद आ गया। और वहां से अब जब बातचीत होनी शुरू हुई, और जितनी मस्ती, खुशी, भाव, एक्साइटमेंट मैंने चंडीगढ़ के अंदर देखी, और वहां से सीधा चले गए सुखना लेक के अंदर, वहां की टाउन प्लानिंग के ऊपर वीडियोस बनाते हुए, उनकी रिकॉर्डिंग करते हुए। सुखना लेक के ऊपर क्या तेज हवाएं चल रही हैं और क्या माहौल है वहां पर। शिल्पा मैडम कहते हैं कि चलिए अब यहाँ पर क्यों ना एक हेवा वाली आइसक्रीम खाई जाए, और हमने आइसक्रीम ली और उसकी हेवा पैटी कैश पेमेंट से उसकी प्रोसेसिंग की, और फिर वहां पर पूरी मस्ती के साथ में सुखना लेक के आसपास घूमते हुए, नज़ारे देखते हुए, कैश रिच ढाबे देखते हुए वहां पे, और टूर चल पड़ा आगे। चल भाई चल भाई चल, सीधा पहुंचे जलंधर। जलंधर से अरे वहां पर स्पीड वेज वालों का, जो टायर वाले हैं भाई साहब का फोन आ गया। कहते हैं कि आपने जलंधर आए हो तो यहाँ से होते हुए जाना है। क्या बड़ा 500 करोड़ का उन्होंने अंपायर खड़ा कर दिया। बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की थी, कि 5,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, आज 500 करोड़ की पूरी अंपायर खड़ी कर दिया जलंधर वालों ने। अरे जलंधर वालों की तो टशन है। उनके टायर की क्वालिटी, ओ हो, स्पीडवेज, क्या टायर की क्वालिटी है, क्या कमिटमेंट है। पूरा परिवार इस बिजनेस के अंदर बैठा है। और जब हम कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आए तो ना केवल उनकी मैनेजमेंट के लोग थे पूरी बोर्ड मीटिंग के अंदर, बल्कि पूरी की पूरी फाइनेंस की कंपनी की टीम के लोग हैं। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम खचा खच भर गया है। और वहां पर ऐसा माहौल है कि कैश फ्लो के ऊपर दे सवाल पे सवाल, दे सवाल पे सवाल, दे सवाल पे सवाल, और जवाब सवाल, जवाब सवाल। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैंने देखा
कि इतना बड़ा बिजनेस ऐसे नहीं खड़ा होता। हर एक चीज का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, तोल मरोल किया जाता है, और उस भाव के साथ में, प्रेम के साथ में आगे बढ़ा जाता है। स्पीडवे जलंधर होने के बाद अब मेरे परम प्रिय मित्र, हाँ, शशांक, शैशव मित्तल, शैशव मित्तल जी का फोन आया, लवली वालों का। वो पहले से तैयारी करके बैठे थे, आजा भाई जलंधर में लवली बेक स्टूडियो, लवली स्वीट वाले तैयार बैठे हैं। तो कारवा बढ़ गया, रात को जलंधर में शाम को पहुंचे, और उनके साथ उनके ब्रदर हैं, उनके बिजनेस ओनर दोस्त हैं, 8-10 लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के जो चर्चा पे चर्चा होनी शुरू हुई, तो आनंद ही आनंद आ गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेके, स्वीट से लेके, तो कैसे स्वीटनेस की बहार है, क्योंकि जो स्वीट हम बिजनेस दे रहे हैं वो एक्चुअली खुशियों का बिजनेस है। उनके घर में कोई बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, गिफ्ट पैक है, उस चीज में शामिल होने वाला बिजनेस है लवली स्वीट। बहुत कुछ सीखने को मिला, किस तरह से उन्होंने सोचा कि स्वीट्स होनी चाहिए। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले परिवार से ही आते हैं हमारे शैशव मित्तल जी। तो उन्होंने फिर कैसे एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर खुलती चली जा रही है, और कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस खोल दी। कुछ उनकी खुद की ओन्ड है, कुछ फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड है। और सेंट्रलाइज अकाउंटिंग की बात की उन्होंने, फाइनेंशियल समरी की बात की उन्होंने, नंबर की बात की, मॉनिटरिंग की बात की, और बड़ा आनंद आया। क्या डिटेल में चर्चा हुई वहां से ना, मैं आनंद विभोर हो गया कि बिल्कुल सही बात है। ये ना कैश फ्लो की जो नॉलेज है, जिस तरह से फैली हुई है और आगे बढ़नी चाहिए, अनंत ही अनंत। चलो, अब जालंधर से गाड़ी चल पड़ी, हम वहां से निकले 7:30 बजे, और गड्डी छलांगा मारती हुई सीधी पहुंच गई सच्चे पातशाह दरबार साहिब, अमृतसर सिफ्ती दा कार। रात को सीधा का सीधा हम पहुंच गए। थोड़ा लेट ही पहुंचे अमृतसर, लेकिन जाकर अब तो मन कर रहा था कि बस सो जाओ। लेकिन दरबार साहब आए हैं तो कैसे मिस कर सकते थे। नहीं 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 नहीं, सीधा रात को हम वहां चले गए। हमने कहा रात की शूटिंग को कैसे मिस कर सकते हैं। जलियांवाला बाग के सामने जो वाइट कलर का जो स्टैचू है, वहां पर खड़े होके गुरु साहब की आज्ञा लेते हुए, प्रणाम करते हुए, उनकी बख्शिशें अपरंपार हैं। रामदास, तन तन साहब श्री गुरु रामदास जी, वाह। तो वहां पर फिर हमने नाइट को कर दिया स्टे। अगले दिन था शनिवार, शनिवार को करना है 5 AM, हो गया। FC 21 का सेशन भी हो गया। उसके बाद कोर टीम की मीटिंग होनी है, वो भी हो गई शनिवार को। फिर हमने कहा नहीं, एक रात तो और अमृतसर में रुकेंगे। रुक गए अमृतसर को, चलेंगे संडे को। तो अमृतसर के अंदर फिर हम पहुंच गए, बिजनेस मॉडल को समझते हुए। नोवेल्टी स्वीट, क्या बढ़िया स्वीट का बिजनेस है ना। पहले जलंधर में लवली स्वीट और अब चले गए अमृतसर। अरे 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 अरे, देखो मेरी गाड़ी कितनी तेजी से भाग रही है। मैं चंडीगढ़ के बाद ना लुधियाना गया। रजनीश जी कह रहे हैं जगमोहन यार तू लुधियाना भूल गया है। वो मैं देखो जी नींद भी चेगा वा ਉਹ ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੀ नींद आई। क्योंकि उत्थे मैं जो है कुलदीप सिंह के घर रुकिया। और उससे पहले जब चंडीगढ़ से चले ना, सीधा पहुंचे लुधियाना। अभी लुधियाना वापस लेके आता हूँ। लुधियाना में तो जी, जब हम उस सेशन में पहुंचे, रात को हमारे निमिष भाई जो हैं ऑलरेडी एक सेशन कर रहे थे लुधियाना में, उन्होंने कहा कि आजा भाई तू मेरे सेशन में और सबको बता कैश फ्लो के बारे में। रात को निमिष भाई के सेशन के अंदर सबको कैश फ्लो के बारे में बताने के बाद, रात को लुधियाना की गलियों में 11:30 बजे घूमते हुए, कुलदीप जी के साथ में डिनर करके, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 AM करते हुए, क्रिएशन करते हुए, फिर जो है सीधा हम पहुंचे। फिर उन्होंने, गौरव जैन जी खड़े हैं सामने, रजनीश गोयल जी खड़े हैं सामने, विक्रम छाबड़ा जी बिल्कुल साथ ही हैं, और बाकी मेरे सारे प्यारे संजीव बुद्धि राजा जी, और बाकी सभी, सबके नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, बड़ा इसी में टाइम निकल जाएगा। लुधियाना के प्यार करने वाले बिल्कुल शानदार होटल के अंदर हो, कहते पंजाबी आ गए ओए लुधियाना के अंदर। वो बड़ा जबरदस्त प्यार था, सेलिब्रेशन था, खुशी थी लुधियाना वाली। फिर अंदर गए, अंदर जाकर फिर हमने कैश फ्लो के ऊपर मैंने सीखा, समझा, देखा किस तरह से
टेप का बिजनेस, सेलो टेप का बिजनेस एक पंजाब से होते होते अब जो है नेक्स्ट लेवल पे पूरे हिंदुस्तान में छाने जा रहा है। बिल्सन वाले जो हैं अब तो ले आए हैं आईपीओ। हाँ, इतना आईपीओ कि पूरा का पूरा सिस्टम इधर जो है। इंश्योरेंस एक्सपर्ट हमारे, अब रिस्क मिटिगेशन एक्सपर्ट हमारे गौरव जैन जी वहाँ पर हैं, और बाकी सभी लोग हैं, सभी के नाम मैं लेना चाहता हूँ लेकिन समय लिमिटेड होगा। तो वहाँ पर जो आधा पौना एक घंटा हमने सेशन के अंदर डिस्कशन हुई, मुझे उनके सवालों से सीखने का मौका मिला। वो कहते हैं कि बैंक का लोन नहीं लेंगे तो पैसे आएंगे कहाँ से। फिर हमने देखा कि कैसे कैश रिच बिजनेस मॉडल खुद मनी को जनरेट करता है। बहुत ही जबरदस्त। अब लुधियाना रजनीश जी कवर हो गया है। अब फिर लुधियाना से फिर निकले जलंधर स्पीडवे होते हुए, लवली स्पीड होते हुए अमृतसर रात को पहुंच चुके हैं। और नेक्स्ट डे अमृतसर के अंदर नोवेल्टी स्वीट के अंदर शानदार बिजनेस मॉडल को समझते हुए कि किस तरह से स्वीट्स का बिजनेस भी है तो मॉल भी है तो ऑटोमोबाइल भी है, तो कैसे 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 एक बड़ा विजन अगर अपने हाथ में है तो एक छोटा सा बिजनेस, एक छोटी सी दुकान इतनी बड़ी अंपायर खड़ी हो सकती है। वो बिजनेस मॉडल समझने का मौका मिला, वन टू वन करने का मौका मिला। बहुत से वहाँ के बिजनेस एंटरप्रेन्योर मिले, वहाँ पर क्या फोटो खींची जा रही है, बात हो रही है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। अमृतसर में दर्शन हो रहे हैं जगह जगह। अब जो है हमने कहा कि अमृतसर से आगे बढ़ना पड़ेगा, तो चलो 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 चलो, कहाँ पर? सीधा चलो हरि के द्वार, हरिद्वार। हरि मंदिर से हरिद्वार। ओहो हो, वहां पर 6 बजे हरिद्वार में उस दिन भारत पाकिस्तान का मैच है, सोचो। भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, गाड़ी पहुंच रही है अमृतसर से हरिद्वार के अंदर। वहां पर फिर भी फिर भी 6 बजे जब हम उस होटल के अंदर पहुंचे, एकांत है होटल का नाम। उस एकांत होटल के अंदर कौन मिले हमें? हमारे प्यारे पीयूष जी, रैपिडो मिक्स वाले। उनके साथ में एक मित्र, दो मित्र, तीन मित्र, चार मित्र, पांच मित्र, छह मित्र, पूरे के पूरे उनके 10 से 15 बिजनेस सेंटर, 10 से 12 बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो हैं, एकांत की शांति को भंग करते हुए गंगा किनारे हरिद्वार के अंदर उस घाट के ऊपर जो हमारी शानदार मीटिंग हुई, समय का पता ही नहीं लगा कब 9 बज गए। और होटल वाले कहते हैं बस करो यार, खाना वाना खा लो, अब मीटिंग को बंद करो। लेकिन मेरा तो बड़ा ही आनंद आ रहा था कैश फ्लो को समझने में, उनके व्यापारियों की समझने में, किस तरह से उन्होंने हरिद्वार जब एक्साइज जोन बना और कैसे बिजनेस मॉडल के अंदर विकास हुआ और बड़ा, और उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जैसे समझ के आए। अब हरिद्वार से हमें जाना है भारत के अंदर र का साइन बनाते हुए वाराणसी। ओ तेरी, अब क्या करे, क्या करे? हरिद्वार से वाराणसी का डिस्टेंस तो आता है 15 घंटे का। लगातार अगर हम चलेंगे तो 15 घंटे। थोड़ा बहुत रुकेंगे, रास्ते में वीडियो शीडियो बनाएंगे तो और समय लगेगा। हमने कहा देखी जाएगी, चलो 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 बस। सुबह जो है हमने हरिद्वार के घाटों पर वीडियो फोटो बनाते हुए, लोगों से मिलते हुए, और सफर शुरू हुआ। और 15 घंटे की जगह हमें वाराणसी पहुंचने में लग गए 17 घंटे। 17 घंटे लगातार चल 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 चल। और रात को पहुंचे 5:30 बजे। अरे 5:30 को रात थोड़ी होती है, रात तो वो तो सुबह होती है। मजा आ गया। 5:30 बजे जब पहुंचे ना वाराणसी के अंदर, एक मस्ती थी अलग से। वाराणसी के अंदर आपको पता ही है महाकुंभ चल रहा है, और वहां तक कोई भी जो प्रयागराज से आता है तो वाराणसी जरूर जाता है, इतनी संगत आई हुई है वहां पे। अब 9 बजे का समय ऑलरेडी भरत शाह जी ने दिया हुआ है, एसएनडी साड़ी वालों ने, अपने प्यारे भरत शाह जी। तो अब 9 बजे पहुंचना है, 5:30 पहुंचे, सुबह 9 बजे पहुंचना है। हमने कहा ठीक है, टेढ़े सीधे जो होना है होटल के अंदर हो जाओ। और 9 बजे वहां पहुंचे तो क्या बात है, क्या बात है, आनंद ही आनंद है। वहां पर जो उन्होंने गर्मा गर्म वाराणसी की पूड़ियाँ और आलू, साथ में जलेबियाँ, और उसके बाद जो लस्सी पिलाई, पूरे 17 घंटे की थकान ऐसी दूर हो गई उनके प्यार से, उनकी बातों से, और उनके साथ जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे जो उन्होंने अपने
एक्सपीरियंस शेयर किए, कैश रिच बिजनेस मॉडल के बारे में बात हुई। होलसेल का भी काम है तो रिटेल का भी काम है, तो इकाया का ब्रांड भी छाया हुआ है। तो और से और हमारे वाराणसी के बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपनी सक्सेस शेयरिंग कर रहे हैं। हमने कहा चलो जी, अब वाराणसी से हमें निकलना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो आगे बढ़ना होगा बस, और वाराणसी से फिर एक लंबा सफर शुरू हुआ। चलो जी चलो, हम आ रहे हैं रांची। टक, सीधा वाराणसी से रांची, और रांची की तरफ जो गाड़ी पहुंची, और वहां पर तो गौतम जैन भाई ने तो कमाल ही कर दिया। हम अब रांची पहुंच रहे हैं, तो अब वाराणसी से रांची पहुंचना है तो दिन में तो पहुंच नहीं पाएंगे। रात को पहुंचे हम 2 बजे, रास्ते में लोगों से मिलते हुए, खाते बजाते करते हुए जब 2 बजे पहुंचे, तो वो कहते कि आपकी जो स्टे है ना, एक बड़ी स्पेशल स्टे है, रात को रुकना है। पता कहाँ रुकवाया उन्होंने? कहाँ रुकवाया? उन्होंने रुकवाया JSCA क्रिकेट ग्राउंड, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है ना, रांची का जो नया क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, उसके अंदर जो सूट है वो बुक करा दिया उन्होंने। क्या नज़ारा था रात को स्टेडियम के अंदर जब गए। वहां पे महेंद्र सिंह धोनी की फोटोएं, कपिल देव की फोटोएं, सचिन तेंदुलकर की फोटोएं, स्टेडियम के अंदर जो मेरे अंदर का खिलाड़ी है ना वो जाके, आपको पता ही ना मैं क्रिकेट का कितना पैशनेट हूँ। जब से होश संभाला है तब से क्रिकेट खेल रहा हूँ। फिर अपनी गली की क्रिकेट टीम, फिर उसके बाद स्कूल की क्रिकेट टीम, फिर कॉलेज की क्रिकेट टीम, फिर सीए की क्रिकेट टीम, फिर जीएसए की क्रिकेट टीम, और उसके बाद तो हमारा तो अभी भी चल रहा है क्रिकेट के अंदर टक टक टक। अभी जनकपुरी 11 ने और जीएसए 11 ने तो ट्रॉफी भी जीती है। बस वहां जाकर ना रात को सोने का मन किसका करे, किसका करे। मैं कहा गौतम जी आपने ना मुझे ऐसी जगह भेज दिया है। अब बस रूम के अंदर गए, और इतना बड़ा रूम, और वहां पर जो है फिर मैंने निकाली अपनी डायरी और लिखे जो मेरे दिमाग के अंदर कैश फ्लो से रिलेटेड पॉइंट आए कि जो मुझे पूरे भारत में शेयर करने हैं। बस जी बस, अब सुबह भी अर्ली मॉर्निंग जैसे ही ऐसे करके पर्दे खोले, सामने इतना बड़ा स्टेडियम दिखाई दे रहा है। वहां पे लोग टेनिस खेल रहे हैं, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है, और मैंने भी लगा लिए 2-4 जॉगिंग के शॉट वहां पर। और उसके बाद गौतम जी का फोन आया, कहते आ जाओ आ जाओ। वेदिका सेल्स पहुंचे वहां पे, ऑलरेडी जबरदस्त बिजनेस एंटरप्रेन्योर रांची के तैयार बर तैयार हैं। अमित जी वहां पर हैं, और बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं जिनसे बातचीत हो रही है। अब एनबीएफसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने का मौका मिला। वाह, उसको मौके को मैंने नहीं जाने दिया। सारा बिजनेस के मॉडल समझे, पूरा भारत महान, क्या जबरदस्त है, मतलब क्या जज्बा है, ओए होए होए। फिर वहां पर पता लगा कि यार समय की घड़ियां भागती चली जा रही हैं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि जगमोहन भाई डोसा खा के जाना है। मैंने कहा नहीं जी नहीं, मैं डोसा नहीं खाऊंगा, मैं पोहा खाऊंगा। तो मैंने कहा डोसा जाएगा कहाँ पे भैया, लंबा सफर है। कहते नहीं, डोसा तो खाना है, बिना आलू का खाना है। और जिस प्रेम भाव के साथ में उन्होंने वो डोसा मंगाया ना, मेरे दिमाग में अभी भी ना, उससे ज्यादा टेस्टी डोसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। क्योंकि साथ में हमारे गौतम जैन भाई बैठे हैं, और ऊपर से आ रहा है डोसा। उन्हीं की अपनी कंपनी में किचन है, कहते घर का है ये डोसा। और वो जिस भाव से हमने पोहा और डोसा, और साथ में आलू और चटनी और हरी चीजें खाते हुए, कमाल हो गया ना, आनंद ही आनंद आ गया। बस वो फिर कैश फ्लो की बातें, चर्चाएं, फोटो देखो, कोई मोबाइल नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, मिल रहे हैं ना, एक भारतीय दूसरे भारतीय से मिल रहा है, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी सक्सेस शेयर कर रहे हैं, अपने पेन शेयर कर रहे हैं, अपने दुख बता रहे हैं, अपनी खुशियां बता रहे हैं, अपने बिजनेस की कामयाबियां बता रहे हैं, उसके चैलेंजेस बता रहे हैं। सभी लोग शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आनंद ही आनंद है, कमाल है, कमाल है। फिर रांची के बाद ना हमने कहा यार अब चलना पड़ेगा, क्योंकि जर्नी बड़ी लंबी है। रांची से सुबह हमने निकल पड़े, चल भैया रायपुर की तरफ। ओ हो, रायपुर की तरफ चल पड़े। चलो जी रायपुर, यानी कि अब हम जो हैं झारखंड के जंगलों से गाड़ी निकल रही है, और हमने झारखंड के जंगलों के अंदर जो वीडियो बनाई है, जो शूटिंग की है, ओहो इतनी शांति, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज। अभी भी ट्राइब्स वहां पर हैं, उनके पुराने उस तरीके से पुराने कबीलों की तरह से बने हुए घर देखे हमने। और इतनी हरियाली, इतने जंगल, इतना रास्ता, और मतलब कि क्या बात है। मतलब कई बार तो ना डर भी लग रहा था रास्ते में। एक बार तो बड़ा डर लगा जब ना भारतमाला पे चढ़
बढ़ गए तो 120 किलोमीटर की स्पीड से था। ये मैं बात कर रहा हूँ उधर की। जब हम जब हम अब बीच में मैं, चलो आ गया तो आ गया। तो भारतमाला कहाँ से थी? जब हम जोधपुर से चंडीगढ़ जा रहे थे तो एक जगह पे भारतमाला की जो रोड है वो खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो गाड़ी घुस गई खेतों में, और रात का समय था। तब असली लगा डर कि भैया ये तो पंगा ले लिया तूने। ये पंगा ले लिया। अब आधी रात को खेतों में गाड़ी घुस गई है, भारतमाला की रोड खत्म हो गई है, हम रास्ता भटक गए हैं, गांव के अंदर आ गए हैं और आगे से रास्ते बंद है। क्या करें? जो सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम, वो जो भगवान का नाम जो लिया ना हमने रात को, अब मुझे पता लगा कि क्यों भगवान का नाम इतना याद आता है। वो सारे जाने वाहिगुरु वाहिगुरु करते जो निकले ना, फिर हम फिर कहीं जाके पंजाब के बॉर्डर नजर आए, और फिर कहीं जाकर हमें चैन का सांस लिया जब हम चंडीगढ़ में एंटर किए। चलिए वापस चलते हैं। अब हम रांची से जा रहे हैं रायपुर के अंदर। अब रायपुर जाना है तो फिर रात को पहुंच गए रायपुर, घूमते फिरते खाते पीते रुकते कमाते पूरे भारत को देखते, सड़कों पे दौड़ते, ड्रोन से वीडियो बनाते, लोगों से मिलते, बातें करते। गाड़ी पे लिखा हुआ है कैश फ्लो रेवोल्यूशन टूर, पूरे भारत में संदेश पहुंचाना है ना। तो लोग रास्ते में पूछ रहे हैं, कोई ढाबे वाला पूछ रहा है, कोई रास्ते में बात हो रही है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, ना जाने कितने लोग हमारी गाड़ी को देख कर ना रुक जाते हैं, पास आते हैं। हम जहाँ कहीं भी रुकते हैं और वहां मेला लग जाता है। वहां पे बातें हो जाती है, लोग गाड़ी के अंदर आते हैं, देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, सीधा पहुंच गए रायपुर। और रायपुर के अंदर तो क्या बात है, जीतो JITO जीतो जैन एसोसिएशन जो है उनका एक जबरदस्त प्रोग्राम है रायपुर के अंदर। और गौरव जैन भाई साहब का वेलकम है। वो मैरी गोल्ड के बाहर खड़े वेलकम में खड़े हैं, कहते आजा जगमोहन अंदर। और ले गए सीधा ऊपर। ऑलरेडी सेशन चल रहा है, 70 बिजनेस एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी बैठे हैं। उनकी मीटिंग 7:30 से 9:30 थी, और 9 बजे उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। फिर मैंने कहा 70 लोग सुबह से बैठे हैं तो क्यों ना इसको थोड़ा सा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो मैंने वहाँ सुना दी फिर एक कहानी, सचिन की कहानी। और वहाँ पे जो लगे ठाके, और सबने खूब इंजॉय किया। सबने खूब इंजॉय किया। रायपुर के अंदर कैश फ्लो की बारीकियों को समझने और समझाने का मौका मिला। सबने कहा कि यार ये एंगल तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था कैश फ्लो का। वाह, तुम जो बड़ी मस्त बात बता रहे हो जगमोहन। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और उसके बाद सीधा हम निकल पड़े, चल पड़े। वहीं पर ही मैरी गोल्ड के अंदर बाकी और बिजनेस एंटरप्रेन्योर मिले, वहां पर मुलाकात हुई, 10 लोगों के साथ में ब्रेकफास्ट किया, और आ गए, प्रकट हो गए हमारे शशांक शेखर जी। शशांक जी कह रहे चलो जगमोहन, तू रायपुर आया है, मेरा यार आया है, तो ऐसा हो सकता है कि तू मेरे ऑफिस में ना आए? मैंने कहा नहीं भाई। कहते नहीं, आना तो पड़ेगा। मैंने पूरी की पूरी फौज बुला रखी है अपने ऑफिस के अंदर। डिवाइन डिवाइन कंपनी के अंदर हम चले गए। डिवाइन इनोवेशन, बस ही शशांक शेखर ने अपनी गाड़ी में बिठाया, और हमारी कैश लो की गाड़ी पीछे पीछे आ रही है, उसको लोकेशन भेज दी। और जो हम निकले हयात होटल से, रायपुर से, और वहां पहुंच के डिवाइन इनोवेशन में, ओहो हो, क्या भाई ने पूरा टॉप फ्लोर के ऊपर काम खड़ा कर दिया है। क्या जज्बा है उनका। पूरी की पूरी सेल्स टीम, उनके दोस्त, 12-15 व्यापारी, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जो कैश फ्लो की चर्चा हुई है, वो सारी चर्चा करने के बाद वहां से हम निकले। तो रायपुर से निकल के और फिर बढ़ गए हम आगे। और अब हमारा सफर पहुंचा है नागपुर। नागपुर नागपुर से मेरे भाई, मेरे दोस्त सौरभ सौरभ भाई का फोन आया है। सौरभ कह रहा है कि देख जगमोहन, ऐसा है नागपुर, ऑरेंज सिटी, और वहां पर तू मेरी मम्मी से बात कर ले। आय हाय, रास्ते में जो मम्मी से बात हुई है, मम्मी कह रही कल सवेरे ना तूने 9 बजे जो सेशन करना है ना, तो सेशन होता रहेगा तेरा बेटा। इतने दिनों से बाहर निकला है, तू सुबह 8 बजे आ जा। माँ कह रही है मेरे अब 2 बेटे नहीं है, 3 बेटे हैं। तू मेरा तीसरा बेटा है। तू सुबह आएगा घर पे, 7:15 बजे आएगा, 8:15 पे आ जाइयो, 8 और 8:15 के बीच में। मैंने तेरे लिए बनाए हैं गोभी के परोंठे, मक्खन डाल के। अब पंजाबी बंदा जगमोहन आ गया लालच में। मैंने कहा यार, वो बाकी काम ते हुंदे रहणगे, परोंठे मिस नहीं करने। और उनको भी पता है, उनको भी पता है। उन्होंने परोंठों का ऐसा जाल बुना, इतने प्यार से हंसते हुए। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा पक्का है जी, दुनिया हो जाए इधर दी उधर, जगमोहन पहुंच जाएगा ताड़े को 8:15 बजे परोंठे खान वास्ते नागपुर में। पंजाबी परोंठे, ओहो हो। फिर क्या हुआ,
अब जो है, अब रात को वहां पर पहुंचे हैं, रात को पहुंचे हम वहां पर कोई 11 बजे के आसपास, अब सुबह 8 बजे पहुंचना है। और फिर मैंने क्या किया, अलार्म शलार्म सेट किया। फिर भी निकलते निकलते जो मेरे साथ आए थे, मैंने उनको बोला कि आप ना 9 बजे वहां पहुंच जाना, मैं पैदल ही निकल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 15 मिनट का डिस्टेंस है और मैं सुबह जॉगिंग वॉगिंग करते पहुंच जाऊंगा। मुझे 8 बजे निकलना चाहिए था, तो 8:15 पहुंचता, लेकिन मैं ना, जादू हुआ, मैजिक हुआ। क्या मैजिक हुआ वहां पे, ओए होए, और लेकिन इंटरेस्टिंग भी हुआ। तो अब मैं 8:02 पे अपने, जो मेरे साथ आए हैं उनके रूम में गया, और मैंने उनको चाबी दी कि भैया चेकआउट वेकआउट करा के ना वो कर देना। अब चाबी लेने देने के अंदर 8:05 हो गई। नीचे उतरते उतरते मुझे उसने रोक लिया, रिसेप्शन वाले ने, उसने दो चार बात की, 8:10 हो गए। मैं कहा मर गए, 8:10 तो यहीं पे हो गए हैं, 8:15 पहुंचना है, यहाँ से वहां तक का वॉकिंग डिस्टेंस 15 मिनट का है। अब मैं 5 मिनट में 15 मिनट की वॉकिंग कैसे करूंगा, चलो, लेकिन समय जो है वो 8:15 का दिया हुआ है, क्या करेंगे। मैंने कहा कोई गल नहीं, देखी जाएगी, चक दे फट्टे, नप दे किल्ली। और फिर जो है मैं फटाफट से जो है, अब देखो कोट कूट पहना हुआ है, यहाँ पे रुमाल शुमाल पगड़ी शगड़ी पहन के फर्स्ट क्लास जी सड़कों पे मैंने ना तेज 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 चलना शुरू किया। नागपुर की सड़कों के ऊपर सुबह सुबह 8:11 के ऊपर एक सरदार जी चलते चले जा रहे हैं तेजी से, और मुझे पहुंचना है, जबकि डिस्टेंस है 15 मिनट का। वहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम कर गई। वो कैसे काम कर गई, मैं 8:11 पे तेज तेज चल रहा हूं, और तभी पीछे से ना एक BMW गाड़ी आई है तेजी से, ये बिल्कुल मेरे पास आके, वो नीले रंग की BMW गाड़ी रुक गई मेरे पास आके। तो मैंने कहा अरे, उसका शीशा खुला, और मैंने राइट हैंड साइड पे देखा, एक जोर से आवाज आई, कहते ओ पाजी, ओ सवेरे सवेरे किथे। मैंने देखा, वो अपने पंजाबी गुरसिख सरदार जी कोई पाई थे, काले रंग के कपड़े पहने हुए, कहीं जिम से वो आ रहे होंगे। बिल्कुल वैसा ही गेटअप था, एकदम 25-26 साल की उनकी एज लग रही थी। और क्या उनकी आवाज के अंदर एकदम अपनापन था और भारीपन था, जैसे शेर नहीं बोलता, ओ पाजी ओ सवेरे किथे किथे। तो मैं हंस पड़ा उनको देख के, उन्होंने मेरे को देख के आंखों से आंखें मिली, और उन्होंने अपना टक दरवाजा खोल दिया, कहंदा आ जाओ, किथे चल रहे हो, मैं छड़ देना वहां। बस एक अंदर से आवाज नहीं होती, बस मैं बैठ गया गाड़ी के अंदर। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार, मैंने सोचा ये सवेरे सवेरे कौन है जो पैंट कोट पहन के जॉगिंग कर रहा है। मतलब टाई नहीं लगाई थी मैंने, लेकिन कोट तो पहना ही था। मैं कहा पाजी कोई जॉगिंग नहीं कर रहा, लेट हो गया वहाँ, मैंने 8:15 पहुंचना है। कहते कित्थे जाना है, मैंने कहा यही वन अबाउ जिम जो है ना, वहां जाना है मुझे नागपुर के अंदर। वो कहते यार चल बैठ 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 बैठ, तेन छड़ देना वहां, ऐ तेरे। उन्होंने नप्पी कली ठच, बड़ी स्पीड से उन्होंने गाड़ी चलाई, और सीधा 3 मिनट के अंदर अंदर ही, भाई साहब 3 मिनट के अंदर अंदर ही, 8:14 पे मुझे उनके घर के नीचे उतार दिया। कहते पाजी रब रखा, मैं कहा जी रब रखा। मुझे लगा कि दलजीत दोसांझ जी आ गया अपनी BMW के अंदर मुझे छोड़ने के लिए, रब देखो क्या क्या रूप बना के आता है। मैंने 8:14 पे सौरभ को फोन किया, सौरभ 8:15 की बात हुई थी, देख लो मैं नीचे ही खड़ा हूँ। कहता मेरी मम्मी कह भी रही थी कि जगमोहन जी का नेचर कैसा है, जगमोहन भाई का नेचर कैसा है, पंचुअल है कि वो 8:15 बोल के 9 बजे आएंगे। तो कहता नहीं, मैंने तो मम्मी को बोल दिया था, अगर उसने ऑन टाइम बोला है तो ऑन टाइम आएगा, क्योंकि वो FC 21 का सेशन ऑन टाइम शुरू करता है, ऑन टाइम कंप्लीट करता है, बंदा तो ऑन टाइम ही है। तो बस रब ने ना लाज रख ली, ओए होए, वो नागपुर वाले सरदार जी मैंने कहते दोबारा मिल जाना ना। मैंने उनका नाम पूछा ना, उन्होंने मेरा नाम पूछा, कुछ नहीं पूछा एक दूसरे के, बस 2 मिनट में बंदा क्या पूछे क्या बात करे, सिर्फ हंसी ठहाके की बात हुई है, और उन्होंने जूम करके मुझे उतार दिया है। अब एक बार मिलूंगा जरूर, भगवान मुझे मिलाए जरूर, कोई भी नागपुर में मुझे उनसे मिला देगा ना, तो आनंद आ जाएगा कि जिसने मुझे नागपुर में 8:11 पे लिफ्ट दी थी, मुझे उनसे मिलना है, कोई मिलाए मुझे उनसे। ठीक है। तो अब जी 8:15 परोंठे शुरू। अब जैसे ही मैंने उनके घर में एंटर किया, और उन्होंने क्या म्यूजिक व्यूजिक लगा रखी है, पूरी फैमिली डांस वांस, हमने पगड़े पगड़े पा के, और आधा घंटा पौना घंटा पता ही नहीं लगा कहाँ गया। और 9 बजे से लेके हमारा सेशन शुरू हुआ। उनके घर में ही 15 से 20 लोग वहां पर आए हैं, बिजनेसेस हैं, बात कर रहे हैं, कोई पेट्रोल पंप को रन करता है, तो कोई ज्वेलर है जिसके 6 शोरूम है, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टिक पार्ट्स। मैंने सबसे पूछा बताओ जी, आपको अपने बिजनेस में सबसे चंगा क्या लगता है,
किस चीज को लेकर आप प्राउड हो, क्या है सेवा भाव आपके बिजनेस के अंदर। और नागपुर वालों ने जिस जोश से बताया, पता ही नहीं लगा कब 11:30 बज गए। अब नागपुर से जब समय बीतना शुरू हुआ, हमने कहा नहीं भाई, अब तो सफर लंबा है, अब हमें जाना है मुंबई, आमची मुंबई। तो बस वहां से चली गड्डी छलांगे मारती हुई और वहां चढ़ गए सीधा समृद्धि वाला जो बड़ा हाईवे है ना, शिरडी की से निकलता है जो। तो शिरडी टच करते हुए और गाड़ी भागते 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 रास्ते में रुकते, ड्रोन से वीडियो बनाते, लोगों से मिलते, हंसते खेलते गाते। आज 1 तारीख को 3 बजे पहुंच चुका है कैश फ्लो रेवोल्यूशन का टूर मुंबई के अंदर। तो अभी राइट नाउ आई एम हियर एट मुंबई। और अब कल अपने FC21 के सेशन कर लेने हैं हमने। और कल जो है अपनी प्लानिंग आगे कर लेनी है, क्योंकि 1 तारीख से असली काम शुरू होगा। 1 तारीख से असली काम, क्योंकि 21 दिन, हमने 21 दिन में 10,000 किलोमीटर, FC21 ही सब कुछ है ना। अब 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक 21 डेज ही रह गए हैं। 22 तारीख कैश फ्लो समिट 2025 को। अब इन 21 दिनों के अंदर पूरा का पूरा फोकस चलने वाला है रजिस्ट्रेशंस के ऊपर। तो आ जाओ, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई कराओ यार, कमाल होगी है। 10,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं यशोभूमि द्वारका में। आप अभी भी वेट कर रहे हो, करा लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, मुझे पता है, ठीक है, देखेंगे। आओ कराओ रजिस्ट्रेशन। अब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, अब बाढ़ आ रही है रजिस्ट्रेशन की। मुझे तो बड़ा क्लियर पता लग रहा है कि कैसे हम 22 तारीख को इतने सारे पूरे हिंदुस्तान से कर रहे हैं काम। अच्छा, अब वहां पर हम मिलेंगे। आज 4 बजे कोर टीम की मीटिंग भी है, उसके लिए मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ। और कल सुबह 10 बजे बॉम्बे के अंदर जिंजर होटल के अंदर सुबह 10 बजे सेशन है। 100+ बिजनेस ओनर इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ? यहाँ जिंजर होटल में, मुंबई के अंदर। 2 तारीख को फिर हम चल पड़ेंगे सीधा पुणे, पुणे से जाएंगे हैदराबाद, हैदराबाद से जाना है चेन्नई, चेन्नई में के महेश्वरी जी आपका आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ स्पेसिफिकली। ये इधर वाले समुंदर से भारत के, और चेन्नई वाले समुंदर पे। मेरी वाइफ पता क्या कहती है? कहती आप क्या पूरे भारत के नक्शे में टकरे खा रहे हो? कभी इधर होते हो, कभी ऊपर होते हो, कभी रांची होते हो, तो कभी अब मुंबई में चले गए हो, इधर गेंद टकराएगी। मेरा बेटा कहता है कि अब इधर के समुंदर से आप उधर वाले समुंदर पे टच करोगे, चेन्नई पे, और फिर नीचे जाएंगे मदुरई होते हुए कन्याकुमारी में। लेकिन कमाल है जी, कमाल है। भारत, भारत कमाल है, भारत के लोग कमाल है, दुनिया कमाल है। समय देखो, मैंने 12 मिनट ज्यादा कर दिए आज। पता ही नहीं लगा समय का, लगता ही नहीं पता समय का। चलिए ठीक है, सुपर एक्साइटेड टू मीट ईच वन ऑफ यू ऑन 22 मार्च। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं, आपके प्यार में मैं आनंदित हूँ। चलिए, बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए। थैंक यू। चलिए, कैश फ्लो रेवोल्यूशन चलता रहे, और हर घर में खुशियां, हर घर में प्यार, हर बिजनेस कैश रिच, हर घर में पैसा। और भारत, विकसित भारत, नंबर 1 भारत, सोने की चिड़िया भारत, मेरा भारत महान। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग 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 टाइम। बाय।